हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ हेलो इंग्लिश। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। इस वीडियो में मैंने क्लास फर्स्ट की जो एनसीईआरटी होती है, यानी पहली कक्षा की जो एनसीईआरटी है, उसके एक चैप्टर को ट्रांसलेट किया है आपके लिए और उसको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको इंग्लिश की जो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं वो समझ आएँ और इससे आपको बोलने में हेल्प मिले। जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी, मैं और अलग अलग प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी, सो दैट आपके जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बेटर हो सके। और अगर आपने कहीं से ग्रामर या कुछ अलग अलग चीज़ें सीख रखी हैं तो इन वीडियो से हम उनको एक साथ कंबाइन करके लैंग्वेज में बदलने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पोएम का नाम है मैरी गो राउंड। व्हाट डज इट मीन? ये एक ऐसा झूला होता है जो हम नीचे देख पा रहे हैं, जिसमें बच्चे गोल गोल घूमते हैं। यहाँ पे जैसे आपको अभी हॉर्स दिख रहा है, इट कैन हैव कार और एनीथिंग, तो ये झूला होता है। मैरी गो राउंड, इसके ऊपर ये पोएम है। लेट्स बिगिन। लिसन, सिंग एंड डांस। लिसन मतलब सुनो, सिंग मतलब गाओ, एंड डांस मतलब डांस करना। ओके, अब पढ़ते हैं। आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड। तो इस झूले पर मैरी गो राउंड पर चढ़ी। क्लाइंब का मतलब क्या होता है? चढ़ना। जैसे कि क्लाइंब अप ऑन अ ट्री, यू नो, लाइक दैट। तो वो हो गया क्लाइंब, और ये ईडी लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर पास्ट टेंस में बात हो रही है। अब आप में से कुछ लोग अगर ग्रामर थोड़ा बहुत जानते हैं तो उनको ये पता होगा कि जैसे ये क्लाइंब है, इसका पास्ट टेंस है क्लाइंब्ड अप, राइट। एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। और वो कैसे गया? गो का पास्ट टेंस होता है वेंट। ये पुरानी बात करिए, कोई लड़की है वो पुरानी स्टोरी अपनी नरेट कर रही है। एंड इट वेंट, और वो कैसे गया? और वो राउंड राउंड मतलब गोल गोल ऐसे चलने लगा। आई क्लाइम्ड अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स। जैसे कि हम फोटो में देख पा रहे थे, वो लड़की एक हॉर्स के ऊपर थी, है ना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हॉर्स के ऊपर है। तो ये क्या बोल रही है? एंड आई क्लाइम्ड अप, मैं किसके ऊपर चढ़ी? ऑन अ बिग, एक बड़ा ब्राउन कलर का हॉर्स था। एंड इट वेंट अप एंड डाउन, और वो ऊपर और नीचे कैसे कर रहा था? वो ऊपर नीचे, वो ये जो हॉर्स है, इट यहाँ पर इस हॉर्स के लिए यूज़ हुआ है। इट वेंट, कैसे जा रहा था? वो जा रहा था, मतलब गो का पास्ट वेंट वापस से अप, ऊपर और नीचे। अराउंड एंड राउंड मतलब गोल 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 चल रहा था। एंड अप एंड डाउन, तो वो ये एक्सप्लेन करना चाह रही है कि झूला जो है वो राउंड राउंड भी चल रहा था और ऊपर नीचे भी चल रहा था। अराउंड एंड अप एंड डाउन, ऐसे करके वो चल रहा था। आगे क्या कह रही है? आई सैट हाई अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स। तो मैं कैसे बैठी? सिट का पास्ट टेंस होता है सैट, ठीक है। बैठी, हाई अप, मैं ऊपर चढ़कर बैठ गई। ऑन अ ब्रेक, किस पे? अब देखो, इन नहीं बोला है उसने, हॉर्स के ये ऊपर बैठी हुई है, इसलिए यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज हुआ है वो है ऑन। ओके। एंड राउंड एंड रोड राउंड। रोड जो है वो राइड का पास्ट टेंस है। राइड का मतलब होता है जैसे कि चलो कहीं राइड पर चलते हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे गाड़ी में हम कहीं जाते हैं, कार वार में अपन कहीं जाते हैं, लाइक दैट। तो उसका पास्ट टेंस होता है रोड। अराउंड, ऑन द मैरी गो राउंड पर, एंड रोड अराउंड। ऑन द मैरी गो राउंड आई रोड अराउंड, इसने वापस से यही बात एक्सप्लेन करिए। ऑन द मैरी गो राउंड अराउंड एंड राउंड। तो इस पोएम में हमने कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे कि देखिए, जब एक स्टोरी भी हम लिखते हैं उसका एक पर्टिकुलर टेंस होता है, राइट। अब इसने शुरू किससे किया? पास्ट टेंस से। तो इसने पूरी पोएम में आगे ईडी वाले, मतलब जो राउंड फॉर्म है गो का, जैसे वेंट, जो पास्ट टेंस है गो का वेंट, राइड का रोड, वो इसने यूज़ किया है, राइट। अब हम देखते हैं हमने इससे कौन से नए वर्ड सीखे। तो अराउंड, जैसे कि अराउंड सब दिशाओं में, मतलब इधर उधर जाना। जैसे कि आई वॉज जस्ट वॉकिंग अराउंड। कोई पूछे वॉट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे? ओके, वॉट वर यू डूइंग। तो कोई जवाब देता है, जैसे कि मैं मान लो इधर उधर टहल रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई वॉज जस्ट, मैं क्या कर रही थी? मैं बस इधर उधर, आई वॉज जस्ट टहल रही थी, यानी वॉक कर रही थी। तो आई वॉज जस्ट वॉकिंग अराउंड, ये किससे सेंटेंस हो गया? समझे आप? डाउन का मतलब नीचे होता है, इन का मतलब होता है अंदर। जैसे कि दिस टेडी जो है, इट्स इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है ना, इन द बॉक्स, राइट। और जैसे कि वो घोड़े पर बैठी थी, तो ऑन द हॉर्स वो बैठी थी, घोड़े के अंदर नहीं बैठी थी, घोड़े के ऊपर बैठी थी, राइट। ऑन हो गया, जैसे कि ये स्टूल के ऊपर बैठा हुआ है लड़का। आउट का मतलब होता है बाहर। राउंड का मतलब होता है गो एंड टेक अ राउंड। जैसे कोई बोले गो एंड टेक अ राउंड, व्हाट डज इट मीन? कि जाओ एक चक्कर काट के आ जाओ, ठीक है। और अप का मतलब होता है
ऊपर। तो देखिए ये क्योंकि ये फर्स्ट क्लास की एनसीईआरटी है तो इसमें इतना बेसिक से बताया जाता है कि कोई बच्चा जो 4-5 साल का बच्चा है वो सीख सके। तो हम जब भी इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं तो आप एक साइड ग्रामर पढ़ रहे हैं, दैट्स गुड, आप ग्रामर को पढ़ रहे हैं, बट ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है उसको अप्लाई करना सीखने का और अपनी स्पीकिंग में उसको लाने का। समझ गए आप? देखिए अब ये सेंटेंस क्या है, आई राइड ऑन अ हॉर्स, मैं हॉर्स पर राइड करता हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना हॉर्स राइडिंग किसी ने सीखी, हॉर्स को राइड करना, हॉर्स को चलाना किसी ने सीखा। मैं राइड करता हूँ हॉर्स पर, हॉर्स पे बैठ के मैं चलता हूँ, राइड करता हूँ। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। कुछ कमेंट ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को विद ऑल द पीपल जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इस फेज़ में है इंग्लिश सीखने के, तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू देम। थैंक यू सो मच।